कई मार्केट में ट्रेड करने का बहुत सारा तरीका होता है। जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लाइक एफआईआई हो गए, आपके बैंक्स हो गए, या फिर आपके म्यूचुअल फंड हाउस हो गए, क्या वो डायरेक्टली मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं? आंसर है कि नहीं, वो डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते। उनको क्या चाहिए? मार्केट के अंदर लिक्विडिटी चाहिए। अगर कहीं पे कोई सेलर नहीं होगा तो वो कैसे बाई करेंगे, या फिर कहीं पे कोई बायर नहीं होगा तो कैसे वो सेल करेंगे? वो आपको पहले ट्रैप करते हैं, वो आपको पहले फंसाते हैं कि यहाँ पे आपको फोमो का एक लालच देते हैं कि यहाँ से ये ब्रेकआउट होने वाला है, आप आओ यहाँ पे बाई करो, और एग्जैक्टली उसी टाइम पे वो सेल कर देंगे। या फिर इसका अपोजिट देखें तो वो आपको दिखाएंगे कि मार्केट के अंदर अब यहाँ पे सेल ऑफ होने वाला है, आप जैसे ही सेल करोगे प्राइस वहीं से टर्न अराउंड हो जाएगा और आपको वहाँ पे लॉस होने लगेगा और वो बाई करके बैठे रहेंगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि इंड्यूसमेंट क्या होता है, जो कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको इंड्यूसमेंट एज अ लेमन पता होगा, लेकिन आपको इसका एग्जैक्ट मतलब नहीं पता है कि कैसे मार्केट के अंदर जो बड़े प्लेयर हैं वो आपको ट्रैप करते हैं, कैसे आपके फोमो को वो यूज़ करते हैं अपने लिक्विडिटी के लिए। अभी जिनको लिक्विडिटी नहीं पता है उनके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं उनको पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा और उसके बाद इन डेप्थ नॉलेज उनको दूंगा लिक्विडिटी के बारे में, जो कि एसएमसी के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। तो इससे पहले मैंने एसएमसी को ऑलरेडी 3 वीडियो बना दिया है जिसमें हम लोगों ने बहुत सारा पार्ट देखा है। इसके बाद ये जो हमारा करेंटली वीडियो होगा ये 4th पार्ट होगा, और इसके बाद भी मैं इसके अंदर और भी वीडियो बनाऊंगा। तो प्लीज़ चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, क्योंकि ये लाइक आपका मुझे मोटिवेशन देता है। और ये अगर आप देखोगे मार्केट के अंदर तो सेम चीज़ को बहुत लोग 50-60 हज़ार का कोर्स में बेच रहे हैं। इस वीडियो में मैं ये आपको पूरा का पूरा फ्री देने वाला हूँ, ठीक है। और इसमें लाइव एग्जांपल के साथ देखेंगे कि कैसे ये सारा कुछ काम करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि इंट्राडे बेसिस में मैं वहाँ पे बहुत अच्छा जा करके आपको सारा चीज़ देते रहता हूँ, मार्केट का रियल टाइम नॉलेज देते रहता हूँ, ठीक है। क्योंकि होता क्या है ना कि देखो, अभी आप यूट्यूब पे तो वीडियो देख लोगे, लेकिन रियल टाइम लर्निंग का क्या, तो वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे देते रहता हूँ। तो जाके चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इंड्यूसमेंट क्या होता है, कितने तरीके का इंड्यूसमेंट होता है, कब मार्केट के अंदर इंड्यूसमेंट बनता है, कैसे इससे हमें बचना है, और किस किस टाइप का, मतलब टोटल कितने टाइप के इंड्यूसमेंट होते हैं और कौन सा फेक इंड्यूसमेंट होता है। चलो हम लोग वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अभी मैं आपको यहाँ पे चार्ट पे बस एक सिंपली समझाना चाहता हूँ कि इंड्यूसमेंट क्या होता है। तो अगर आप लेमन की तरह अगर मानो कि लेमन लैंग्वेज में अगर आप जानना चाहो तो इंड्यूसमेंट बेसिकली एक ट्रैप होता है, जो दूसरा नाम अगर आप इसको कह सकते हो तो ये एक ट्रैप होता है। तो इंड्यूसमेंट मार्केट में बनाया जाता है आप लोगों को ट्रैप करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको चार्ट के ऊपर मैं दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट में मान लो कि एक स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। तो मान लो मार्केट के अंदर एक रेंज के अंदर मार्केट फंसा हुआ है, यहाँ पे एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आपको अपर पार्ट पे एक पूरा का पूरा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखेगा, तो आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखेगा और नीचे एक सपोर्ट दिखेगा, ठीक है। इंड्यूसमेंट बनेगा तो प्राइस क्या करेगा कि सपोर्ट को नीचे ब्रेक करेगा, थोड़ा ब्रेक करेगा, और आपको यहाँ पे दिखाएगा कि मार्केट अब यहाँ से गिरने वाला है, आप यहाँ पे सेल करो, ठीक है। प्राइस यहाँ से थोड़ा नीचे भी जाएगा, प्राइस थोड़ा नीचे आने के बाद ऊपर आएगा प्राइस और आपका स्टॉप लॉस को हिट करेगा, और देन प्राइस यहाँ से ऊपर भी जाएगा, ठीक है। वापस से अपर के साइड में आप ब्रेक करेगा और आपको यहाँ से बाई करवाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको बाई करवाएगा, प्राइस यहाँ से ऊपर थोड़ा ऊपर जाएगा, वापस से प्राइस फॉल करके इस रेंज के अंदर आ जाएगा। इसलिए हम लोग इंड्यूसमेंट कहते हैं। क्यों? देखो, अब इंड्यूसमेंट जरूरी क्यों होता है? जो बड़े प्लेयर हैं मार्केट के अंदर वो क्या करते हैं कि जब भी यहाँ पे अगर प्राइस गिरने वाला होता है, फॉर एग्जांपल जब आप यहाँ से सेल करते हो, क्योंकि ये जब प्राइस आपको दिखाएंगे कि मार्केट के अंदर प्राइस जब गिरने वाला है तो यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा जाएगा। अगर वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम आपका यहाँ पे बहुत बड़ा होने लग जाएगा, तो आपको ये दिखाएगा कि मार्केट के अंदर फॉल आने वाला है। यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या कि प्राइस जो है वो फॉल करेगा, तो ये आपको दिखाते हैं। तो फोमो के चक्कर में आप यहाँ पे सेल करोगे, प्राइस यहीं से रिवर्स होकर के ऊपर जाएगा। अगेन ऊपर के साइड में भी जब भी ब्रेकआउट आएगा तो ये आपको दिखाएंगे यहाँ पे वॉल्यूम जो रहेगा मार्केट के अंदर, वॉल्यूम बहुत हाई हो जाएगा। तो आपको लगेगा कि यहाँ पे जो प्राइस है अब ब्रेकआउट आ चुका है, अब प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। आपकी तरफ बहुत लोग मार्केट के अंदर इस लेवल पे यहाँ पे आकर के बाई करेंगे, एंड देन उसके बाद प्राइस के अंदर जो ड्रॉप आएगा प्राइस यहीं से ड्रॉप कर जाएगा। तो इतना आपको ये पता होगा। और ये जो इंड्यूसमेंट होता है इसमें फर्स्ट तरीके का ये इंड्यूसमेंट होता है। आप टेंशन मत लो, ये मैं आपको पूरा का पूरा पार्ट बताने वाला हूँ कितने तरीके का इंड्यूसमेंट होता है। ये होप आपको समझ में आएगा कि फर्स्ट जो पार्ट था इंड्यूसमेंट का वो। इसके बाद जो सेकंड तरीके का, दूसरे तरीके का इंड्यूसमेंट होता है वो हमारा ट्रेंड के रिलेटेड होता है। अब ट्रेंड के रिलेटेड कैसे होता है? फॉर एग्जांपल, मैं आपको यहाँ पे सारा एग्जांपल, देखो अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ, इसके बाद हम लोग चार्ट के ऊपर लाइव देखेंगे कि कैसे ये काम करता है मार्केट के में, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि प्राइस जो है एक ट्रेंड लाइन का यहाँ पे रेजिस्टेंस लेकर के प्राइस नीचे फॉल कर रहा है, तो आपको देखने को मिलेगा कि इस लेवल पे एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो प्राइस मान लो यहाँ पे वापस से आएगा, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आप प्राइस का बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हो। मोस्टली लोग प्राइस का बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं और वॉल्यूम को यहाँ पे देखते हैं। जो प्राइस के अंदर वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कितना है, तो सॉरी ये डायग्राम के लिए सॉरी, तो मैं आपको यहाँ पे वॉल्यूम बना के दिखा देता हूँ कि वॉल्यूम के लिए वो लोग, फॉर एग्जाम्पल मान लो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, या ब्रेकआउट वाले कैंडल में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस अगर यहाँ से थोड़ा भी ब्रेकआउट करता है, आप लोग यहाँ पे रेडी हो जाते हो प्राइस को क्या बाई करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे बाई करने के लिए रेडी हो जाते हो। लेकिन प्राइस क्या करता है उसी टाइम पे,
प्राइस यहाँ से थोड़ा ऊपर जाता है, प्राइस यहाँ से नीचे फॉल कर जाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट को यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी मिल गया। उसके बाद जो बड़े बड़े प्लेयर थे मार्केट के अंदर, उनको भी पैसा बनाना है। वो कैसे पैसा बनाएंगे? जब तक उनको लिक्विडिटी नहीं मिलेगा वो पैसा कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे जब आप लोग बाई करोगे, ये यहाँ पे सेल करेंगे हैवी क्वांटिटी। जैसे ही वो सेल करेंगे, प्राइस यहाँ से फॉल कर जाएगा और आप लोगों का जितना भी स्टॉप लॉस होगा, सारा स्टॉप लॉस को ये हिट करेगा। उसके बाद प्राइस अगेन मार्केट के अंदर जब प्राइस यहाँ से नीचे फॉल करेगा, वो बाद में जाकर के ऊपर जाएगा, लेकिन तब जब आप यहाँ पे सारा चीज़ आपको छूट चुका होगा। ये हमारा दूसरे तरीके का आता है यहाँ पे जाकर के इंड्यूसमेंट के अंदर, जहाँ पे ये हमें ट्रेंड, मतलब जो ट्रेंड लाइन होता है उसके थ्रू ट्रैप करते हैं। अब देखो मार्केट के अंदर बेसिकली चलता क्या, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लो कि मार्केट के अंदर एक बार आया, दो बार आया, तीसरी बार, यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट होगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम देखोगे कि यहाँ से प्राइस फॉल कर जाता है, लेकिन कुछ टाइम प्राइस यहाँ से क्या करेगा ना, प्राइस यहीं से ऊपर चला जाएगा। तो ये आपको दिखाना चाहते हैं यहाँ पे प्राइस को कि हाँ, जब भी यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है तो यहाँ पे प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। तो क्योंकि ना अगर आप मान लो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट हर टाइम यहाँ से प्राइस अगर फॉल करने लगे तो कोई भी यहाँ पे जाकर के बाई नहीं करेगा, सब लोग सेल करेंगे। तो ये आपको दिखाना भी चाहते हैं कि हाँ ये काम करता है, लेकिन आपको जो रियल गेन हुआ होगा ना वो आपको नहीं पता चलना होगा, क्योंकि टाइम फ्रेम भी मैटर करता है यहाँ पे। डोंट वरी, मैं इन सब चीज़ के बारे में इन डेप्थ आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा सा बस वेट करो, क्योंकि ये पूरा का पूरा सीरीज़ जो है वो धीरे धीरे आ रहा है। तो थोड़ा मुझे टाइम दो, थोड़ा खुद को टाइम दो सीखने के लिए। अगर आपको ये और चीज़ सीखना है, इसके अंदर इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, क्योंकि मैं मार्केट में ऑलमोस्ट जुलाई 2018 या जून 2018 से मैं मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहा हूँ। ये सारा कुछ मुझे बहुत बाद में पता चला और ये मुझे अब लिटरली बहुत हेल्प कर रहा है। तो ये आपको भी हेल्प करेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम दो खुद को, मुझे भी दो, और ये वीडियो को सारा को देखो, नोट्स बनाओ, बहुत अच्छे से समझो, मार्केट में ऑब्जर्व करो। तो अभी इस चीज़ पर छोड़ते हैं हम लोग, यहाँ पे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग क्या करते हैं कि पहले आपको एक भरोसा दिलाते हैं कि हाँ प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर जा सकता है, लेकिन 70 to 80% टाइम, ठीक है, अगर आप देखोगे मार्केट के अंदर 70 to 80% ऑफ द टाइम ये प्राइस यहाँ पे फेक आउट होता है, इसे हम लोग फेक आउट बोलते हैं, ठीक है। तो मार्केट यहीं से प्राइस यहाँ से फॉल कर जाता है। ये हो गया हमारा दूसरा तरीका। हम तीसरे तरीके पर बात करते हैं कि थर्ड टाइप ऑफ क्या होता है। तो बेसिकली जो हमारा थर्ड टाइप हो जाएगा यहाँ पे इंड्यूसमेंट के अंदर, वो हमारा रिट्रेसमेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या, मान लो आप किसी भी यहाँ पे ट्रेड करने का वेट करो, किसी भी ट्रेड का वेट कर रहे हो, मान लो एक ब्रेकआउट आया, ठीक है, प्राइस एक मतलब वन डायरेक्शनल यहाँ पे चला गया, आप उसके बाद यहाँ पे फिबोनाची, आप चार्ट के ऊपर फिबोनाची लगाओगे। तो मैं आपको एक बार यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ कि फिबोनाची आप यहाँ पे चार्ट के ऊपर लगाओगे। तो यहाँ से अगर आप फिबोनाची ड्रॉ करोगे, आप वेट करोगे कि प्राइस जो ऊपर गया है, ठीक है, प्राइस जो ऊपर गया है वो या तो 38% या फिर 0.50% के आसपास आकर के रिट्रेस करे, ठीक है। लेकिन उस केस में क्या होगा ना, प्राइस यहाँ पे जाने के बाद प्राइस इस एरिया के अंदर यहाँ पे ऐसे कंसोलिडेट करेगा और यहाँ पे आप वेट करोगे, आपका बाइंग लेवल ये वाला है, ठीक है। आप 50% या 38% पे वेट करोगे, प्राइस अगर मान लो यहाँ पे आता है, आप यहाँ पे बाई करोगे, लेकिन प्राइस वहाँ पे क्या करेगा ना, प्राइस एक जोन बना लेगा। तो यहाँ पे बेसिकली प्राइस एक जोन के अंदर रेंज बना लेगा, और जब भी इस रेंज का ब्रेकडाउन आएगा, आप सोचोगे कि चलो यहाँ पे शॉर्ट करने का भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, प्राइस तो यहाँ तक तो आएगा ही आएगा। प्राइस यहाँ से जैसे ही नीचे हल्का फॉल करेगा, आप यहाँ पे सेल करोगे, और यहाँ पे सेल करते के साथ प्राइस थोड़ा सा नीचे आएगा, प्राइस वापस से ऊपर जाएगा, अपने हाई को एक बार ब्रेक करेगा और उसके बाद प्राइस वापस आकर के यहाँ पे नीचे फॉल करेगा। ये सारा चीज़ होता है जो हम लोग बेसिकली टेक्निकल्स पर हैं, टेक्निकल एनालिसिस पर हैं, उसके अंदर ये एम पैटर्न कहलाता है, ठीक है। काइंड ऑफ एम पैटर्न ये बनेगा। या फिर अगर आप इसको टाइम, अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप ट्रेड करो, अगर 15 मिनट पे इसको कन्वर्ट करोगे, ठीक है, अगर इसको 15 मिनट पे आप कन्वर्ट करोगे तो उस केस में क्या होगा ना, ये कंप्लीटली एम पैटर्न दिखेगा बड़े टाइम फ्रेम पे। होप आपको ये तीसरा पार्ट समझ में आ गया। मतलब देखो इसके अंदर बहुत सारा पार्ट होता है, 4-5 में आपको यहाँ पे 6-7 तरीके का बता सकता हूँ, लेकिन मुझे बेसिकली आपको समझाना क्या है ना, इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कभी भी हो सकता है। जहाँ पे लिक्विडिटी मार्केट के अंदर सब लोग सोच रहे हैं कि बाई करना है, बाई करना है, बाई करना है, एग्जैक्टली उसी टाइम पे जो ऑपरेटर हैं वो वहाँ पे सेल करते हैं। मैंने आपको इतना सारा कुछ बता दिया, अब हम लोग लाइव चार्ट के ऊपर जा करके देखते हैं कि प्राइस कैसे काम करता है। अब आपको इस वीडियो में आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे इतना सारा जो चार्ट भेजते रहता हूँ वो कैसे काम करता है, आपको टोटली समझ में आएगा, ठीक है। चलो बहनों यहाँ पे देखते हैं कि ये एग्जैक्टली अब कैसे काम करेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी, देखो बैंक निफ्टी सबका फेवरेट है, तो मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी को सबसे पहले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्राइस आज के दिन का मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि प्राइस का आज के दिन का भी अगर आप रहने दे, इससे पहले का देख लेते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे एक जोन दिख रहा होगा, यहाँ पे प्राइस का एक ये लेवल दिख रहा होगा, ये देखो ये वाला प्राइस का आपको लेवल दिखा। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दिखाता हूँ कि कैसे ये काम करता है। देखो यहाँ पे एक हाई बना, हाई को आपको मार्क करना है, मार्क कर लिया आपने हाई। तो देखो यहाँ पे एक लाइन बना रहा हूँ, लेकिन बेसिकली लाइन कभी नहीं होता है। मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ कि जब भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो, ये पूरा का पूरा एक जोन होता है। तो यहाँ पे एक जोन आपको दिखेगा कि ये वाला जो जोन था, एक जोन है पूरा रेजिस्टेंस का। प्राइस क्या किया, प्राइस का बिहेवियर यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो चीज़ आपको बहुत अच्छा काम किया होगा। पहला जो हम लोगों ने देखा था कि ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे देखो ऑर्डर ब्लॉक भी बना है, यहाँ पे ये रहा ऑर्डर ब्लॉक। आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे एक स्विंग भी ब्रेक हुआ तो ऑर्डर ब्लॉक है और यहीं से प्राइस फॉल किया। तो चलो इसको भी रहना, तो इसके लिए आप ऑर्डर ब्लॉक वाला वीडियो देख लेना। यहाँ पे मैं आपको उससे इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ।
अब क्या हुआ, प्राइस में एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे देखो फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच, फोर्थ टच, प्राइस फॉल कर गया। अब वापस से प्राइस यहाँ पे आया। आप लोगों को क्या लगा होगा, सबको मार्केट में क्या दिखाया गया, अब इसका ब्रेकआउट आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे जब कैंडल बन रहा होगा, बहुत लोगों ने यहाँ पे इंटर करा होगा, ठीक है, बाई करा होगा। उनका स्टॉप लॉस बेसिकली जनरली इस कैंडल के नीचे सबसे लास्ट यहाँ पे होगा। प्राइस यहीं पे आके स्टॉप लॉस हिट कराया, वापस यहाँ पे आया। अगेन जब प्राइस यहाँ पे आया, यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल बनाया, वो भी बहुत अच्छा हैमर काइंड ऑफ। यहाँ पे लोगों को इसने फिर से बाई करा और यहीं से फॉल करा, ठीक है। ये हो गया इंड्यूसमेंट का लाइव एग्जांपल चार्ट के ऊपर। अभी चलो इसको हटा देते हैं, इस डायग्राम को हटाते हैं, आपको इंट्राडे में दिखाते हैं कि ये भी इंट्राडे का ही था, बट इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखाते हैं कि मार्केट के अंदर ये कैसे काम करता है। जब ये चार्ट बना होगा, यहाँ से प्राइस जब यहाँ से ऊपर आया होगा, ये मार्केट के अंदर ये यहाँ पे एक देखो उस दिन के लिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल हो गया, आपको दिख रहा होगा चार्ट के ऊपर, ये रहा एक रेजिस्टेंस लेवल, और नीचे आपको यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल दिखेगा, ये देखो, ठीक है, दिखा होगा। यहाँ पे देखोगे तो प्राइस क्या किया, फर्स्ट टच और दूसरा टच, ठीक है। प्राइस यहाँ पे आने का, प्राइस नीचे आया, इसको ब्रेक किया, बहुत लोग यहाँ पे सेल किए होंगे, लिक्विडिटी बहुत हाई हुआ होगा, प्राइस यहीं से ऊपर चला गया। लेकिन चलो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करते क्योंकि उस दिन मार्केट बंद हो गया और प्राइस अगले दिन गैप डाउन ओपन हुआ। इससे बेटर मैं आपको आज के दिन का दिखाता हूँ कि आज के दिन पे बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ। तो आज के दिन पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन आपको देखने को मिलेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट जोन था यहाँ पे। तो प्राइस का यहाँ पे अगर आप जोन देखोगे तो ये वाला एक लेवल था जो प्राइस के अंदर, मार्केट के अंदर यहाँ पे, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है एंड देन इसका एक लेवल यहाँ पे था। तो ये पूरा का पूरा एक डिमांड जोन है। प्राइस क्या किया, इस लेवल को देखो, यहाँ पे एक बहुत बड़ा यहाँ पे मतलब बायर्स थे, बहुत बड़ा बायर्स था, प्राइस को यहाँ से पुल किया, ठीक है। प्राइस यहाँ से ऊपर गया लेकिन इसके हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। मार्केट में ऑलमोस्ट 2 बजे के आसपास इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ, सब लोगों ने यहाँ पे क्या करा होगा, सेल किया, प्राइस एग्जैक्टली यहीं से ऊपर चला गया। और लोगों का जो स्टॉप लॉस था, पहला स्टॉप लॉस लोग जो यहाँ पे सेल किए होंगे इसके नीचे, उनका स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर था, दूसरा स्टॉप लॉस यहाँ पे और तीसरा स्टॉप लॉस यहाँ पे। तीनों का तीनों स्टॉप लॉस को प्राइस लेने के बाद वापस से समवेयर उसी रेंज पे आया। अगर मैं आपको दिखाऊं कि जो थर्ड स्टॉप लॉस था, प्राइस ने उसको भी हिट किया, जो यहाँ पे इस हाई के ऊपर था, इसको भी प्राइस ने यहाँ पे हिट करा है। ये हो गया इंड्यूसमेंट का एग्जाम्पल। मैं आपको ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ कि प्राइस में कैसे, प्राइस मार्केट के अंदर ना ये सारा कुछ होता है। लेकिन आपको एक चीज़ खुद से समझ में आ रहा होगा कि जो जितना भी मैंने आपको अभी तक थ्योरी बताया, स्टार्टिंग का पार्ट पता है, वो एग्जैक्टली मार्केट के अंदर काम करता है। एग्जैक्टली मार्केट वैसे ही बिहेव करता है, ना कि किसी और तरीके से। होप आपको इतना कुछ समझ में आ गया। अभी मैं चाहूँ तो इस वीडियो को बहुत लंबा बना सकता हूँ, लेकिन उसमें फ़ायदा नहीं है क्योंकि आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग में देख करके फिर चले जाओगे, और जो मेन मुझे आपको डिलीवर करना है वो आप यहाँ पे डिलीवर नहीं ले पाओगे, उस चीज़ को नहीं ग्रैब कर पाओगे। तो अगर आपको इसके ऊपर कंटिन्यूस और पार्ट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जो इसमें आपको और लाइव एग्जाम्पल में सब कुछ समझाऊंगा। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आएगा। चलो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।